ये सौर मंडल का सबसे रहस्यमय ग्रह है। यह 9 ग्रह एक वर्ष पृथ्वी पर 24 से 47 वर्ष के बराबर है। ये एक चरम और दूर की दुनिया है। कल्पना कीजिए कि कोई भी मनुष्य आधे सेकंड के लिए अपनी सतह पर रहता है। यह अत्यधिक ठंड के कारण पाउडर में जमे हुए होगा। ऐसा वातावरण निस्संदेह हमारे सौर मंडल में सबसे भयानक और ठंडा ग्रह है। 2015 से पहले प्लूटो के बारे में हमारा ज्ञान बहुत सीमित है, क्योंकि यह सूर्य से 7.3 अरब किलोमीटर दूर है। यहाँ तक कि प्रकाश की गति से जानकारी प्रसारित करने में 5 घंटे लगते हैं, और मानव जांच की उड़ान की गति पृथ्वी से प्लूटो तक की यात्रा 1 दशक से अधिक समय लगती है। इस लंबी उड़ान में डिटेक्टर न केवल जटिल उड़ान वातावरण का सामना करना पड़ता है, और ये मार्ग के साथ जमीन के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र, अनगिनत तैरने वाले उपग्रहों और छोटे खगोलीय निकायों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना भी है। हालांकि जुलाई 2015 में नासा के न्यू हॉरिजॉन्स जांच के साथ मानव इतिहास में प्लूटो की सतह की सबसे स्पष्ट छवि वापस लौटे। इस बर्फीले दुनिया की हमारी समझ में गुणात्मक छलांग है। स्टार हाइजन बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के साथ त्वरण करता है। 9 साल की यात्रा के बाद अंत में प्लूटो की सतह से केवल 12,500 किलोमीटर दूर इन कीमती छवियों को पकड़ लिया गया। जब यह तस्वीर पृथ्वी पर वापस आई और सारी धरती में सब लोग चौंका गए। कई अद्भुत विवरण एक एक करके खुलासा किए गए थे। प्लूटो के आकार के चंद्रमा, प्लूटो के साथ इसकी ज्वारताला उन्हें हमेशा के लिए आमने सामने रखती है। सौर प्रणाली में एक अद्वितीय बाइनरी स्टार प्रणाली दिखाई देती है। और भी चौंकाने वाला, प्लूटो की सतह लगभग 0 से 229 डिग्री के अल्ट्रा कम तापमान तक पहुंच गई। इससे इसकी सतह एक अजीब दृश्य मिलता है। एक विशाल क्षेत्र, यह क्षेत्र पूर्वोत्तर चीन के बराबर है। ये वास्तव में एक ठोस राज्य बम है, बर्फ का शीट बनाता है। इस तरह के बर्फ को इतने कम तापमान पर बर्फ बनाया जाता है, ये वास्तव में पृथ्वी के ग्लेशियरों के समान तरलता दिखाता है। इसके अलावा एक मछली के तराजू की तरह बर्फ की सतह भी है, जो लगभग 10 मिलियन वर्षों तक बनती है। और पहाड़ जो मीथेन बर्फ से ढक गए हैं, ये ऐसे चमत्कार हैं जो पृथ्वी पर नहीं देखे जा सकते हैं। प्लूटो पर हजारों किलोमीटर तक फैलने वाले विशाल बर्फ के शीट और पहाड़ों के साथ उलझाव में एक शानदार प्राकृतिक दृश्य बनाता है। न्यू हॉरिजॉन्स के पता लगाने के परिणामों का मतलब यह भी है, प्लूटो में अपेक्षा की तुलना में अधिक जटिल भूवैज्ञानिक गतिविधियां हो सकती हैं। एक कमजोर वातावरण और संभावित भूमिगत महासागर की उपस्थिति ये दर्शाता है कि प्लूटो के अंदर भूतापीय ऊर्जा छिपा सकती है। इस ठंडे ग्रह को गर्मी का एक चिन्ह प्रदान करता है। यदि प्लूटो में तरल पानी है, यह जीवन के रूपों को भी जन्म दे सकता है, जिन्हें हमने अभी तक खोजा नहीं है। शिनसेनो जांच की पौराणिक यात्रा के दौरान एक विशेष रूप से छूने वाली कहानी है। इस कहानी का नायक एक महान खगोलविद है। वह एक 100 साल पहले पैदा हुआ था। इसका नाम क्लाइड टॉम्बो है। टॉम्बो प्लूटो की खोज करने वाला पहला व्यक्ति था, लेकिन उस समय की तकनीकी सीमाओं के कारण वह इस दूर के ग्रह को गहराई से नहीं समझ पाया। खगोल विज्ञान में टॉम्बो के योगदान की याद में शिनसेनो जांच ने उसकी 28 ग्राम राख ली गई। उस वर्ष में जब टॉम्बो का 100वां जन्मदिन हुआ, होशिनो को लॉन्च किया गया था। हालांकि टॉम्बो अपने जीवन काल में प्लूटो की वास्तविक उपस्थिति को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन अपनी मृत्यु के बाद वह प्लूटो के निकटतम व्यक्ति बन गया। ये कहानी न केवल प्रौद्योगिकी के विकास को दिखाती है, यह ब्रह्मांड की खोज के लिए मानव के असीम उत्साह को भी दर्शाता है, और अपने पूर्ववर्तियों के लिए गहरा सम्मान है। क्लाइड टॉम्बो का जीवन और उनकी मृत्यु के बाद उनकी प्रतीकात्मक यात्रा। आइए हम अज्ञात दुनिया की हर खोज को और अधिक संजोते हैं।